आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्ट, अहंकारी, स्टबर्न टाइप का नेचर का बंदा है। आपने इस पर्सन को हमेशा से एक अच्छी एडवाइस देने की कोशिश की, अच्छी सलाह देने की कोशिश की। आपने इनके नेचर को परखते हुए, लोगों को परखते हुए इनको हमेशा से ऐसी सलाह दी जो इनके लिए हमेशा से फायदेमंद रहे। आपने गलत चीजों में इनको रोका, सही चीजें प्रोवाइड की, मोटिवेशन आपने दिया, सलाह आपने दिया, लेकिन आपकी हमेशा से इन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, आपको साइडलाइन किया, आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी सलाह को कभी नहीं माना। इन्होंने आपकी सलाह को ना मान के बहुत बड़ी गलती की है। आज ये पर्सन आपकी सलाह को याद करते हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि वो आज ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपकी कही हुई बातें इनको याद आ रही हैं। तो इस पर्सन के साथ क्या क्या लॉसेस हुए हैं, किस चीज की ये चीजों पे आपकी बात को याद कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। मोटिवेशन को जरूर लीजिएगा। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती की रीडिंग आपको नहीं लेनी है। मोटिवेशन लिए लास्ट में जो मैं गाइडेंस दूंगी वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। तो चलिए, इस पर्सन की लाइफ में हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरी यूनिवर्स के लिए क्या चीजें आ रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपने इनको बहुत सारी गलतियों से बचाने की कोशिश की, बिल्कुल गलत लोगों से बचाने की कोशिश की। आपने इनको सही रास्ता दिखाने के लिए हर चीज वो की जो आप कर सकते थे, बट इस पर्सन ने आपकी कभी नहीं सुनी। आपने हमेशा से वार्निंग दिया, हमेशा से वार्निंग दिया कि ये मत करो, वो मत करो, लॉस हो जाएगा, घर की परिस्थिति देखो, फाइनेंशियल को देखो, चीजों को देखो। आपने हर चीज बताने की कोशिश की, लेकिन आज ये पर्सन स्ट्रगल में है, परेशान है, चैलेंजिंग को फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको लॉस हुआ है। आपकी बात ना मान के इन्होंने ऐसी जगह पैसा लगा दिया है, या ऐसे पर्सन को पैसा दे दिया है, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है जहां इनको सिर्फ लॉस हो रहा है, कोई बेनिफिट इनको नहीं हो रहा। इसी परिस्थिति से आपने इनको बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि आपको पता था कि ये बहुत जल्दी इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं जहां पे लॉसेस होते ही होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जानबूझ के इनको किसी ने फंसाया भी था, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि इनके छुपे हुए दुश्मन भी बहुत थे जो आप देख पा रहे थे, सेंस कर पा रहे थे, इंट्यूटिवली जो भी आपको सेंस हो रहा था, आप कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक बात नहीं सुनी। इम्पल्सिव बिहेवियर, ईगो, एंगर, ये तीन चीज इनको लेके डूबा है। ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, फैमिली मैटर इन्होंने बैलेंस नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये दूसरों की बातों में ना बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी। ये कह लो कि इन्होंने सबकी सलाह मानी आपको छोड़ के, और ये कहीं ना कहीं आप इनकी गलतियों को परख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, इसलिए आप स्टैंड बाय खड़े थे, इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जितना हो सकता था आपने इनको इमोशनली सपोर्ट दिया। लेकिन अपने अहंकार के रहते हुए इन्होंने आपको हमेशा से डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी बात इन्होंने नहीं सुनी। आपने हमेशा फाइनेंशियली एंड प्रैक्टिकली में बैलेंस बनाने के लिए कहा। आपने कहा पेशेंस से चलो, जल्दीबाजी में कोई कदम मत उठाओ, लॉस हो जाएगा, लोगों पे भरोसा मत करो, ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा रहा। आपने बताया, पहले भी इन्होंने लॉसेस जब लिए थे तो आपने वो एग्जाम्पल्स के तौर पे बताए थे, लेकिन फिर भी
इन्होंने रिस्क लिया, और इस तरीके से रिस्क लिया कि इनका जीवन का पीस ही हिल गया है। अब ये कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी में आ चुके हैं, इन्होंने बहुत तगड़ा वाला इनका लॉस हुआ है, जो आज आपकी बात को कहीं ना कहीं ये एहसास करते हैं, रिग्रेट होता है इनको, राइट? क्योंकि इनको क्या लगता था, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इनको ये लगता था आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इन्हें लगता था कि आप बहुत समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी होना चाह रहे हो, तो आप इनके कॉन्फिडेंस ईगो पे डाउट करते हो, इनके काम पे आउट डाउट करते हो, इनको ये सारी चीजें एहसास होती थी। यस, बिल्कुल, यस, इनको लगता था कि आप इन पे कंट्रोल करना चाहते हो, बिल्कुल। ये देखो, सी एनर्जी, और जिसकी वजह से ये इन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, इन्होंने आपकी बात को ईगो पे लिया, इनको लगा पॉजिटिविटी को ना देखते हुए इन्होंने नेगेटिविटी को देखा, और नेगेटिविटी को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने आपकी बात को डिक्लाइन किया। आज ये पर्सन पछता रहे हैं कि आप क्यों इनको रोकते थे, क्यों इनको टोकते थे। ठीक है, लॉसेस जब हुए, जब तक लॉस नहीं होता इनको अकल नहीं आ रही थी, अपने एक अकड़ में थे। जब लॉस हुआ, धोखा मिला, बैक बैक बैकग्राउंड में इनका बैक सपोर्ट हिल चुका था, अब इनके साथ कोई खड़ा नहीं। क्योंकि जब इनको समझाया जा रहा था, इन्हें बताया जा रहा था, तब इन्होंने समझा नहीं, तो अब इनकी वैल्यू पता चल रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे कर दिया करते थे कि जो करना है करो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन थे इनकी लाइफ में कि आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके समझाते थे क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कनेक्शन आपको बनाना है कहाँ नहीं बनाना है। देखिए, हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपको जेन्युइनली सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, क्या गाइडेंस आपको जरूरत है अपनी लाइफ में, इमोशनली स्टेबिलिटी आप कैसे ला सकते हो। मतलब आप ये लगा लो कि आपने इनको प्रोटेक्ट किया है। जब ये बहुत हावी हो गए थे तो आपने साइलेंट प्रोटेक्ट भी किया, ईश्वर को याद करते हुए, इनको ईश्वर को याद करते हुए भगवान के द्वारा ये एक सपोर्ट आप देते थे कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, इनको सपोर्ट दे, इनको गाइडेंस दे किसी ना किसी तरीके से। तो आप पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपना जितना भी दे सकते थे आप देते थे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं था। तो ईश्वर का कहना था कि तुम इतना भटको मत, तुम इतना तड़पो मत। कुछ लोग ना एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, कुछ लोग डूब के सीखते हैं, तो इनको छोड़ दिया जाए। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप इनके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर आप अभी भी अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन को या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति को या अपने लव्ड वन को या अपने फैमिली में या किसी को भी आप अपने दिल से चाहते हैं और आप उनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो ईश्वर कह रहे हैं छोड़ दो, इनको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये समझेंगे नहीं। जितना आप ये भागोगे ये उतनी गलतियां करेंगे करेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप वो करो जो आपको सही लगता है, आप अपने लिए प्लानिंग करो, इनके लिए प्लानिंग मत करो। ठीक है, आप साइलेंटली एकदम हो जाए एंड अपनी जर्नी का हिस्सा बन जाए इनको छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि इनके साथ क्या होगा। लेकिन आप अपनी जर्नी को खराब बिल्कुल भी ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, आप अपनी एनर्जी को अपने में ठीक करने में कोशिश करें, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा दिया है कि अब कहीं ना कहीं आपको एट अ टाइम टाइम के साथ रियलाइज होगा कि भाई आपने जितना दिया बदले में तो आपको कुछ मिला नहीं, धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला, आपकी वैल्यू समझी नहीं गई। अब ये पर्सन पछता रहे हैं आपकी बात को ना समझते हुए। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी बात काश सुन ली होती तो मेरे पैसे बच जाते। आप देखिए, मेरे पैसे बच जाते, मेरे रिश्ते बच जाते, मेरा प्यार बच जाता, मेरा घर बच जाता, मेरा सोशल रिलेशन बच जाता, घर परिवार बच जाता। तो कहीं ना कहीं जहां इन्होंने गलतियां की हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो इन्होंने सब कुछ खो दिया टाइम टाइम पे, और टाइम टाइम पे आप समझाते थे और आपकी वैल्यू ना समझ के इनको एक बड़ा धक्का मिला है, क्योंकि इन्होंने गलत जगह पैसे लगाए हैं और गलत तरीके से भी पैसे कमाने की भी कोशिश की है, जहां पे इनको क्या लगा कि यहाँ पे लगा के देखता हूँ,
बट मुझे पैसा प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो मैं एकदम से राजा बनने की कोशिश हो रही थी, बट वो डूब गए। एकदम से राजा बनने की जहां कोशिश करी वो डूब गए, राइट। तो अब परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि ये पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी बाउंड्री समझ में आ रही है, आपके दिए गए सलाह को अब इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जब सब कुछ खत्म हो गया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन में आएंगे, कम्युनिकेशन, ये आपसे बात करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, इस चीज का पछतावा है, बिल्कुल है, ठीक है। अपने गोल्स को नहीं समझा, अपने एटीट्यूड में रहे, इन्होंने सिचुएशन को नहीं समझा, सॉफ्ट तरीके से चीजें हैंडल नहीं करी, इनको इस चीज का पछतावा है। और ऐसे पर्सन को छोड़ना ही बेहतरीन होगा, ठीक है। ये टफ साइकिल आपका खत्म होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे इनको छोड़ के। आप अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि इनके चक्कर में आप अपने आप को भूल चुके हो, अपने ऑरा को भूल चुके हो, और वो आपको याद रखना है, क्योंकि वहीं से आप आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स कह रहे हैं इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट ना करो, क्योंकि आप अलग दुनिया के लिए बने हो, आपका ऑरा अलग है, आप स्पिरिचुअल हैं, आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो हार मत मानो। और इनके ऊपर डिपेंडेंट होके ये फील मत कराओ कि इनका भला हो जाए, मेरा जो होगा मैं देख लूंगा या देख लूंगी, थाती देख लीजिएगा, ये मत सोचो। स्टॉप हो जाओ और अपने ऊपर फोकस करो। क्लियर? ये रीडिंग और राइटिंग को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।